नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन या एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या होता है, किन को होता है और इसका क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है और इसका ट्रीटमेंट क्या करें और प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ, मैं एमडी फिजिशियन और अगर ऑनलाइन कंसल्टेंट और अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी क्या होती है? ये वर्टिब्रल आर्टरी को सप्लाई करती है। ठीक है, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में जब कोई थक्का जम जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर वहां पे ब्लॉकेज हो जाए, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। तो जैसे इश्कीमिया हो गया, जैसे ये आर्टरी सपोज करो एंटीरियर स्पाइनल जा रही है, फिर ये वर्टिब्रल आर्टरी से जाके मिलेगी, पोस्टीरियर इनफी आर्टरीज दोनों साइड में रहेगी, तो ये है अपनी एंटीरियर आर्टरी। तो एंटीरियर आर्टरी में ऑक्लूजन हो जाना या वहां रुकावट हो जाना, वहां इश्कीमिया हो जाना, तो ये सारी चीजें इस सिंड्रोम को प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं, पहले मैं बताता हूँ इसके कारण क्या होते हैं। कारण होते हैं जैसे कोई डिस्क हर्निएशन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का कोई डिस्क हर्निएट हो गया, या फिर वहां पे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गया। मैंने आपको बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे पेशेंट डायबिटिक है, हाइपोथायरॉइड है, ओबीज है, तो उनमें ये डिसलिपिडीमिया एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांसेस रहता है। या फिर पेशेंट को एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं या वस्कुलाइटिस है, तो वेसल्स इन्वॉल्व हो गया। तो इस केस में अब जो, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने मार दिया, तो उस कारण स्पाइनल आर्टरी जो इंटीरियर पोर्शन है वो इफेक्ट हो जाना। अब थोड़ा एनाटॉमी का बात करते हैं यहाँ पे। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मान के चलो ये जो गोला है स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसका जो इंटीरियर 2/3 पोर्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड का, वो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में क्लॉट जमने से या इस्कीमिया होने से अफेक्टेड होता है। तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट में। एओर्टिक एन्यूरिज्म, ये सारे मैंने, और डिसेक्शन एओर्टिक, उस ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाना। ठीक है, तो अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, पेशेंट को पेन, टेम्परेचर फील नहीं होता है, क्योंकि एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट होने से पेन, टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो जाता है। यूं बताएगा पेशेंट बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत थकान हो रही है। जैसे ही ये विद इन आवर, जैसे ही ऑक्लूजन हुआ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में, 1 घंटे के अंदर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। शरीर थक गया है, हाथ पैरों में दर्द का नहीं हो रहा, पेन का पता नहीं चल रहा, पर स्टिफनेस आ रही है यूं। अब इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन और जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन होता है वो इंटैक्ट रहता है, वो प्रिजर्व रहता है। आपको वाइब्रेशन सेंस होगी, जैसे ये कुछ हिल रहा है ऐसा फील होगा, और आपका मूवमेंट इंपेयर्ड नहीं होगा, आपका पोजीशन इंपेयरमेंट नहीं होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर और क्या सिम्टम आ सकते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम में? इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी कमजोर हो जाती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट से। उसके अलावा इसके अंदर और सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी रहना हो सकता है, और इसमें हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन, हो सकता है पेशाब की थैली लगानी पड़े, आपको कैथेटर डालना पड़े। ठीक है, तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है आपके। इसमें पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब चारों लिम्ब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व हो सकती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम में। इसका जो अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर जैसे ही सिम्टम्स आए आप एमआरआई करेंगे। एमआरआई इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड टू रूल आउट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम के बारे में एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर हम विद इन आर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्ट्रोक आया और उसके बाद हम एमआरआई करेंगे तो नॉर्मल दिखाती है, पर अगर आप एमआरआई करते हैं 15 आवर्स या 24 आवर्स के बाद, तो एमआरआई में एबनॉर्मलिटी जरूर आता है। उसके अलावा आप दूसरे टेस्ट कर सकते हैं, सीबीसी, रीनल फंक्शन, विटामिन डी, B12, ये सारे टेस्ट कीजिए। पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए, कहीं उसको एओर्टिक एन्यूरिज्म का हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट को एसएलई तो नहीं है, क्लिनिकल हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स पूछिए आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के केस में। डायग्नोसिस हो गया। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट होता है इसमें ब्लड थिनर मेडिसिन दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई क्लॉट जम गया, वहां पे ब्लॉकेज आ गया, तो एस्प्रिन वगैरह आप दीजिए।
उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, रिटेंशन है तो रिटेंशन के लिए कीजिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट होगा। थर्ड थिंग, अब ये बात करते हैं, ये लेट एजेस में भी आता है ज्यादातर, और इसका जो प्रोग्नोसिस है, आउटकम है इस बीमारी का, वो काफी खराब होता है, धीरे धीरे बॉडी ऐसे हो जाती है एकदम पेशेंट की। पर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हर चीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्वालिटी लाइफ इंप्रूव की जा सकती है, पर ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी। तो ये था एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, जिसमें हाफ पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें इप्सिलेटरल वाइब्रेशन सेंसेस और प्रोप्रियोसेप्शन चले जाते हैं, कॉन्ट्रलेटरल टेम्परेचर और वो पेन सेंसेशन जाता है। पर यहाँ पे मैंने बताया पूरा पेन टेम्परेचर इंटेक्ट हो जाता है पेशेंट का। और एक सिरिंजोमाइलिया है, उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे बता रखा है। उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो मैं बताता रहता हूँ। लास्ट में, अगर आपको भी इस टाइप का बीमारी है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम है, तो ट्रीटमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, उस पर कॉन्टेक्ट करें। और भी किसी बीमारी के बारे में जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हर बार मैं हर वीडियो में एक ही अपील करता हूँ, डायरेक्ट कॉल ना करें। प्लीज ट्राई टू बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू व्हाट्सएप नंबर फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर